तो सारी चीजें हमारा 3 किलो का जो खाद है जिसको हम ग्रेन्यूल बोलते हैं, उनके अंदर बायोस्टिमुलेंट बोला जाता है, उनके अंदर है। वो 1 एकड़ का माप है दोस्तों। और दूसरा हमारा है एसपी है, जो 100 ml का है। और तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पीजीपी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जिसको बोला जाता है दोस्तों। ये तीन ही प्रोडक्ट हमारी पूरी खेत का सॉल्यूशन है दोस्तों। 1.5 गुना उत्पाद अगर लेना है किसी को, ये 3 प्रोडक्ट पे आप दिला सकते हैं। तो किसान हमको बोलेगा कि क्या मेरे को पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, उनको बोलना है कि आपको 100% पेस्टिसाइड तो यूज करना है, वरना आप ऐसा बोलेंगे तो आपको है ऐसा आपको समझ के वो बोल देगा कि ये भाई पागल हो गया है ना। उसको ऐसा ऐसा बोलना है, लेकिन उनको बोलना है कि उत्पादन कब बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए। ऐसी कोई फॉर्मूला है आपके पास क्या? बोलेगा कि नहीं। तो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए, तभी आप इस खेत पे टिक पाएंगे। तो उनको माइंड सेट करना है। हर दिन हमें 10 किसानों को मिलना है, वो किसी ताल्लुक से है या नहीं, बस आप गाड़ी लेके जा रहे, कुछ भी लेके जा रहे, खेत के अंदर जाइए और ये 3 किस्म की हमारी जो प्रोडक्ट है साथ में रखिए दोस्तों। हमारा जो एसपी है, आप किसान को बोलिए कि समझ लीजिए पानी का पंप है। हेलो, ये आपका पंप है और इसके अंदर पानी है, पानी का गुणधर्म क्या है बताइए मेरे को। आप ऐसा समझ रहे हैं कि किसान लोगों को बहुत कुछ पता है, कुछ नहीं पता है दोस्तों। आप थोड़ा उसके साथ टेक्निकली उसके साथ बात कीजिए ना। टेक्निकली बात कीजिए, उसको बताइए कि ये पंप है, ये पानी है, आपका ये पंप है, इसके अंदर आप दवाई डालते हैं ना, तो बोला हाँ। तो इसके अंदर दवाई डालते हैं, तो ये पंप जो जो पानी है उनका गुणधर्म क्या है बताइए। जैसे गुड़ का गुणधर्म मीठा है, तो पानी का गुणधर्म क्या है? स्फटिकमय, बह जाता है, उड़ जाता है, इसको बोला जाता है स्फटिकमय। स्फटिकमय। तो आप इसके अंदर कोई भी भारी मात्रा की दवाई डालेंगे पेस्टिसाइड, तो ये पानी है ऐसा दवाई हो जाएगी या दवाई जैसा पानी हो जाएगा? बोला कि पानी है ऐसी ही दवाई हो जाएगी। तो पानी तो उड़ जाता है, बह जाता है। अगर आपने स्प्रे लगाया, कोई भी आपके खेत के अंदर कोई भी रोगिष्ट वातावरण हुआ है, आपने स्प्रे डाला है, पानी के अंदर डाल के गए, कोई भी भारी केमिकल डाला, समझ लो कि मोनोकोटर डाला आपने, तो पानी जैसा वो अपना स्वरूप धारण कर लेगी, स्फटिकमय। मोनोकोटर जहर वाली दवाई है, लेकिन 25% ही पान पे लगने वाली है। 75% दवाई बहुत ही जमीन के अंदर घुस जाएगी। और अभी जो खेत कर रहे हैं वो गोधरा वाले लोगों के से जुड़ के खेत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो तो चला जाता है ऐसे ऐसे पंप लगाता लगाता, और पूरी दवाई में से 70% दवाई जमीन में गिर जाती है। और कम से कम 20% जमीन जो हमारी दवाई है वो पत्ते पे, पौधे पे लगती है, पेड़ पे लगती है। उसके बाद जैसे हवाई आती है, जो कीटक होते हैं वो हमारी जो उसके पत्ते उसके नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई एग्रीकल्चर वाला पंप स्टार्ट करता है ना किसान, तो उसको तुरंत में आ जाता है कि चलो यहाँ पंप लगाने आए हैं, हमको मारने के लिए आए हैं। वो तुरंत ही ऐसे घुस जाते हैं दोस्तों। तो एसपीए की बगैर अगर आप खेती करते हैं, हमारी जो छोटी 100 ml की बोतल है, उनको बोल दो कि ये पंप में 5 ml गया, आपका एग्रीकल्चर, आपकी जो फर्टिलाइजर है उनका पावर 40 गुना बढ़ जाएगा। अगर एग्रीकल्चर में आपको उत्पाद बढ़ाना है, खर्च कम करना है, तो एसपीए के बगैर आपका पंप चला, आप घाटे में, एसपीए लगा, अब फायदे में। बोलो क्या करना है? लगे हो तो हमको पता नहीं था। पानी का गुणधर्म है बदल जाएगा दोस्तों, एकदम स्प्रेड हो जाएगा। जहां भी छोटी छोटी कीटक बैठी उसके मुंह में वो घुस जाएगी, है ना। तो उनको 25% ही केमिकल छिड़कना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे, मैं किसान के साथ बैठता हूँ, चाय भी पीता हूँ, उसकी खेत में बैठता हूँ, जाता हूँ, तो देखता हूँ कि उनको पता नहीं है। एक बार थीप्स आई, कथीरी आई, जो भी कुछ आया कपास में, जो भी जैसी जैसी अलग अलग कीटक है, तो वो स्प्रे लगाता है। उनको पता नहीं है कि पानी का गुणधर्म में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया।
हाँ, तो वो लगाता है, उसको पता नहीं रहता है, 2 दिन के बाद देखता है तो जो कीटक है उतने ही उतने हैं। उनको पता नहीं रहा कि मैंने जो लिक्विड डालना था 5 ml वो मैं नहीं डाल पाया हूँ। आज इजराइल के खेत जो किसान है बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ खेत कर रहे हैं, छोटी छोटी उसके पास वहां के खेत है, फिर भी ढेर सारा उत्पाद ले रहे हैं। और हमारे पास यहाँ 50 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा कौन करता है खेत? बोले कि भाग्य वाले करते हैं। हमारे पिताजी ने हमको सोने मोहर जैसी जो खेत दी है, एक अच्छी जमीन दी है, वो हम किसी भाग्य वाले से करवा रहे हैं और उनके ऊपर फेथ रखते हैं। जो दादा परदादा ने हमको जो खेत दिया है वो, तो दोस्तों एसपीए के बगैर अगर पंप चला तो किसान घाटे में है। 5 ml 110% कोई भी पेस्टिसाइड के साथ इसको इस्तेमाल करवाना ही है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है पीजीपी यानी कि 500 ml का जो बोतल है ग्रोथ प्रमोटर, वो इसके अंदर डालना है 10 ml। उसको हर हफ्ते में उनको स्प्रे करवाना है। आज किसान को क्या लगता है कि दवाई एक बार छिड़क दिया, कीटक चले गए, बात खत्म। ऐसा नहीं है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। उनको बोलना है मैं 1 महीने के बाद या तो 2 हफ्ते के बाद आने वाला हूँ, आपको हर हफ्ते इसका स्प्रे करना है। आज जिससे मैंने ऑर्डर लिया ना दोस्तों, आज से बहुत टाइम पे से मैं महाकानेर डिस्ट्रिक्ट में उनको दे के आया था और उनको मैंने रेगुलर फॉलोअप किया था, तब जाके उन्होंने 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया दोस्तों। अगर करोड़ों खरबों रुपए का बिजनेस करना है तो रेनाटस वेलनेस हेल्थ पे भी इतना हमको पैसा देने वाली है और एग्रीकल्चर भी दे के ऊपर भी दे रही है दोस्तों। आपको फोकस होना चाहिए। और हमारा जो खाद है, तीसरी हमारी प्रोडक्ट, पहला है एसपीए, वो है 100 ml का जो बोतल है, उसको 5 ml कंपलसरी। कोई भी पेस्टिसाइड का पंप चले, कुछ भी चले, पंप चला 5 ml गिरना ही चाहिए। और 10 ml हमारा पीजीपी इसके अंदर लगा दो और उसको बोलो कि हर हफ्ते आपको स्प्रे करना है और स्प्रे भी बहुत स्मूथ करना है। जैसे हम कहीं पानी से कैसे छोटे छोटे फुहार को जैसे स्प्रे करते हैं ना, ऐसे करना है। ऐसे स्पीड स्प्रे नहीं करना है ना, उनको बोल देना है। और हमारा जो खाद है वो 1 एकड़ का माप है। 3 kg इज इक्वल टू 18,000 kg। आप गाय के गोबर को लीजिए और हमारा 3 kg ओनली हमारा स्टिमुलेंट्स जो ग्रेन्यूल्स है उनको डालिए। किसान को पता नहीं है, वो सारी दवाई को दवाई समझते हैं, सारी दवाई को वो दवाई समझ लेते हैं, उनको पता नहीं है कि ये चीज कौन सी है। तो जितना हमारा खाद हमारे जमीन के अंदर सोइल के अंदर जाएगा ना दोस्तों, उनको बोलने का कि 3 साल तक जैसे मैं आपको गाइड करूं वैसे आप खेत करना चाहे तो 3 साल के बाद आप बिना डीएपी यूरिया से खेती कर पाएंगे और आप कोई भी चीज बोएंगे, सोना उगलने वाला है दोस्तों, उनको बता दीजिए। और उसके साथ सबसे पहले थोड़े एकदम मैच्योर हो जाइए। देहात के लोग कैसे होते हैं, उनके साथ पहले मैच्योर होना होता है ना। तो ये 3 चीज आप प्रमुख चीज है हमारी जो एग्रीकल्चर की, उनको आप ज्यादा से ज्यादा, अभी मानसून का सीजन है, जहां से मैंने ऑर्डर लिया है, मैंने गोल सेट कर दिया है कि ये सीजन खत्म होते होते 10 से 15 लाख का बिजनेस मैं यहाँ से लेने वाला हूँ दोस्तों। मेरा विषय है हेल्थ। लेकिन यहाँ आपको एग्रीकल्चर में भी कोई मास्टरी लाने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत दोस्तों। अगर कोई किसान सालों से खेती कर रहा है ना, उनको पता नहीं है कि सोइल टेस्ट में क्या होता है, उनको पता नहीं है कि ग्रोथ प्रोमोटर क्या है। वो एक ही चीज जानता है कि कीटकनाशक दवाई कौन सी रहती। मैं एक जगह पे गया था, मैं अपने लिए गया था, लेकिन एक फर्टिलाइजर वाला सेल्समैन का मीटिंग चल रहा था, 50-60 किसान बैठे थे, मैं भी छुप के बैठ गया। मैंने बोला देखता हूँ क्या होता है। हर भाई बंदा बड़ा बड़ा हाथ किसान लोग हाथ करते, भाई थीप्स के लिए कौन सी दवाई है, पिंक गुलाबी ईयड़ के लिए कौन सी दवाई है ना, कथीरी के लिए कौन सी दवाई है, सफेद मक्खी के लिए कौन सी दवाई है, फला के लिए कौन सी दवाई। सभी किसान ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो भी जो सेल्समैन था वो बता रहा था कि ये दवाई है हमारा, ये दवाई है, ये दवाई, ये दवाई। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोला कि ग्रोथ प्रमोटर के लिए क्या है, ग्रोथ प्रमोटर के लिए क्या है। फिर वो मीटिंग खत्म हो गई, मैं भी सबके साथ एक
कस्टमर के तौर पे बैठा, और एक भाई को मैंने बोला कि अभी 1 घंटा हो गया, आपने मीटिंग सब ले लिया, सबने ऑर्डर भी लगवा लिया है। एक एग्रीकल्चर वाला, एग्रो वाला भी भाई साथ में थे, और सभी जो किसान है उनको वो नाश्ता वाश्ता करवा दिया, मैंने भी कुछ कर लिया। और देखा कि यार इंडियन खेत के अंदर जितनी फर्टिलाइजर कंपनी है, वो सारों ने कोलोबरेशन तो कर लिया, डीप यूरिया और घातक शस्त्र केमिकल बॉम्ब बनाते थे उनके साथ। और आज हमारे जो किसान भाई हैं उनको ऐसी ऐसी घातक दवाई परोसी जाती है कि उनको पता नहीं है कि हमारी पीढ़ी के मुंह में ही जहर जाने वाला है दोस्तों। तो आज से संकल्प ले लीजिए, एग्रीकल्चर पे बायो प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा कोई अभियान रहेगा तो रेनेटस वेलनेस का रहेगा। और आप हम सब साथ मिलके, हमारा जितना भी पूरे इंडिया के अंदर 70% लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े, उन सब हमारे जो किसान भाई है, आप उनको समझाएंगे, उनके साथ बार बार बैठेंगे। ऐसा मत सोचो कि हम जाएंगे तो वो हम हमारे पीछे दौड़ने वाला है, नहीं दोस्तों। और ऐसा मत समझो कि उनको कुछ पता ही, उनको ज्यादा पता है और उनको कुछ पता नहीं है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ही नहीं बना दिया है कंपनी ने। जैसे नोवा को रिसर्च बेस बनाया है, ऐसा ही हमारा 3 प्रमुख प्रोडक्ट रिसर्च बेस बना है दोस्तों। इसके ऊपर आप फेथ कीजिए, गर्व कीजिए, है ना। आज मैं ऑर्डर ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर किसान, जैसे एलोपैथिक के अंदर दवाई को ढूंढ रहे हैं मरीज, ऐसे किसान दवाई को ढूंढ रहे हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी थाली में सुबह में जहर आ रहा है। मोनोकोटो छाटे छिड़के बिना बैंगन, भाजी, मूली, जो भी हम सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर गोभी, फ्लावर गोभी जो भी खा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ ना गाड़ी लेके, तो देखता हूँ गोभी के पत्ते व्हाइट व्हाइट दिख रहे। क्यों दिख रहे? भारी मात्रा के अंदर उसको वहां पे केमिकल का छिड़काव हुआ है दोस्तों। सोचता हूँ 2 मिनट गाड़ी कहीं खड़ी रख के सोचता हूँ कि भगवान ईश्वर अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत दे, इतनी सोच दे कि 3 प्रोडक्ट का मैं ढेर सारे किसानों को समझा समझा के शायद वो मना बोले फिर भी जाऊं, क्योंकि कल जाके मेरे घर तक की वो केमिकल मेरी थाली में ही आने वाला है दोस्तों। जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए। आज से संकल्प ले लीजिए, अपनी नोट में डायरी में लिख लीजिए कि जब तक 10 किसानों को मैं नहीं मिलूं तब तक मैं घर पे बैठूंगा नहीं। और हमारा ये बायो प्रोडक्ट का भले ही सीसी कम हो, सीसी के ऊपर मत देखो दोस्तों, लोगों की सेहत के ऊपर देखना है दोस्तों। जब तक मैं 10 किसानों को नहीं मिलूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा दोस्तों। आज मैंने ठान लिया है, जहां जिस बंदे ने मेरे को आज ऑर्डर दिया ना है, मैं उसको बहुत दिल से थैंक्स कहता हूँ। पहली बार एक किट लेने के लिए भी मना कर रहा था, आज उन्होंने एक ही बार में मेरे को 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया। आज मैं लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का बिजनेस देख रहा हूँ। और लोग सोच रहे हैं कि रेनाटस के अंदर क्या है। करोड़ों रुपया का बिजनेस वेलनेस इंडस्ट्रीज में। अभी तक हम हेल्थ में काम कर रहे थे, आज हम एग्री कवरेज करने के लिए निकले हैं दोस्तों। ऐसे बैठे मत रहो दोस्तों। अब ये मौसम की सीजन में क्या है पता है आपको? जितने भी फर्टिलाइजर वाले हैं ना, वो 24 घंटा काम कर रहे हैं, लोगों को भजिया खिला रहे हैं, गांठिया खिला रहे हैं, उनका बड़ा बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं, मार के भी पैसा बना रहे हैं। हमें तो लोगों को जीना जीना या जीना सिखाना है। क्यों आप बैठे हैं? आपका जुनून कहाँ गया जो 60 साल 50 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया था? आज वही हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जहर डाला जाता है। आप क्यों बैठे हैं दोस्तों? इतनी सारी अच्छी प्रोडक्ट है और आप क्यों बैठे घर पे? आज ही किक लगाइए दोस्तों और फोकस कीजिए। दोस्तों ये 3 चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अहम होती है: फोकस, एक्शन और नॉलेज। फोकस और नॉलेज, फोकस, नॉलेज और एक्शन। अगर आपका फोकस है और नॉलेज नहीं है तो भी आप एक्शन में नहीं आएंगे। आपके पास नॉलेज है और फोकस नहीं है तो भी आप एक्शन में नहीं आगे। जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज बहुत सारा है, भारी 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 भर के नॉलेज है, लेकिन एक्शन में नहीं आते, बस फोकस नहीं है।
तो एक्शन में नहीं आते हैं, और फोकस घर अलग अलग चीज पे लग गया है ना, तो रिजल्ट बहुत कम आने वाला है। फोकस एक्सट्रीमली लगना चाहिए। जब एक्सट्रीमली फोकस लगता है तो सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करता है, पूरी कायनात सपोर्ट करती है एक्सट्रीमली। ऐसे नहीं कि मैं अभी 50 किलोमीटर आया कोई नहीं मिला, हाँ, 20 किलोमीटर आया कोई नहीं बोला मिला, 10 किलोमीटर आया मेरे को कोई नहीं मिला, ऐसा नहीं सोचना है। अलग अलग चीज पे लोग आप अभी फोकस अपना चेंज कर रहे हैं दोस्तों। एक कंपनी की बात आई है तो मैं कर दूं कि रेनेटस वेलनेस जो प्लान लेके आया है, रेनेटस वेलनेस जो सोच लेके आया है, रेनेटस वेलनेस ने जो अभी ऑटो मोड पे अपना पायदान हासिल कर लिया है दोस्तों, वो कोई कंपनी करने वाली नहीं है। आज 15 साल से 20 साल से हम नेटवर्क में अपनी चक्की पीस रहे थे, कहीं सेट नहीं हो रहे थे दोस्तों, है ना, कहीं सेट नहीं हो रहे थे। जो आज रेनाटस में आके हम अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो मार्केट में बहुत कुछ है, मार्केट में बहुत कुछ आए, हर दिन एक नई कंपनी आती है दोस्तों। और बाइनरी प्लान चलाना वो कोई एरी गरी बात नहीं है दोस्तों। बाइनरी प्लान में लोगों को लाखों रुपया देना वो कोई छोटी बात नहीं है। आज 5,000 कंपनी मार्केट के अंदर है। और रेनाटस वेलनेस की बात करूं, जिनकी हरोड़ में जो कंपनी खड़ी है, जिनकी कंपटीशन में जो कंपनी खड़ी है, वो कुछ कंपनियां की बात मैं नाम लिए बिना करता हूं, क्योंकि आज माहौल थोड़ा खराब होता जाता है। बहुत सारी जगह से ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि हमारे जैसा एक प्रोडक्ट निकला है, 18 कंटेंट है, 30% बाइनरी दे रहा है और ढेर सारा पैसा दे रहा है। तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए। 30%, मैं इतने टाइम से बाइनरी प्लान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर कोई 30% बाइनरी कंपनी, कोई कंपनी 30% बाइनरी दे रही है, उसका बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रोलेप्स होना ही होना है, टूटना ही टूटना है। जो कंपनी आज निकली है ना, देख लिया 3 बार अभी उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। और रेनेटस वेलनेस 7/3/2018 से लेकर ऑटो मोड पे चला गया वो अभियान है, आज 6 साल खत्म कर चुका है दोस्तों। कभी भी प्लान चेंज करने की नौबत की क्या सोच भी नहीं आई है, हैं? 350 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है, पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं। ऐसे वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर आप उनके पार्टनर है 16% के। तो दोस्तों कुछ कंपनियां मार्केट में अभी अपना अभियान लेके निकली है कि हमारे यहाँ 18 कंटेंट है, ये है वो है, आप आ जाइए दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रिमिंग तो कटेगा ही, वरना बाइनरी कंपनी दे ही नहीं पाएंगी। मैं इससे एक बहुत सारी, इससे पहले 3 साल पहले कंपनी में थे जहां पे बहुत सारे करोड़पति सौराष्ट्र में, वो भी बायो प्रोडक्ट लेके आई थी, अच्छे पाउडर, उनकी सारी प्रोडक्ट अच्छी थी, आज भी है, लेकिन वो कैलकुलेशन के अंदर घुस गई, उनको पता नहीं रहा, टर्नओवर पे वो पैसा देने लगी, और जितने भी करोड़पति थे वो सारे के सारे करोड़पति नीचे आ गए, कंपनी प्रोलेप्स हो गई। बाइनरी प्लान चलाना आसान नहीं है। आज मैं बात करूं तो मेरी एक साइड पावर है 1,30,000 40,000 सीसी का, है ना, तो मेरे को तो कंपनी एक ही लेग पे पैसा दे रही है, मेरे को एक ही लेग पे पैसा दे रही है कंपनी, ऐसा है, पावर लाइव गिना जाता है, कहाँ है ऐसा बताइए। एक नमकीन किराना का व्यापार लेके आई है कंपनी, हर महीने जीरो है। हाँ, एक कंपनी है 6 महीना तक लगातार प्रोडक्ट खरीदो, 7वें महीने में फ्री। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट लेके आई है, किसी का खुद का प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी, बहुत कुछ है दोस्तों, पैसा नहीं मिलता है। आज रेनाटेस वेलनेस बहुत कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट लेके आया है, आज 3 प्रोडक्ट से पूरा किसान, पूरा खेत का सॉल्यूशन हो जाते हैं, हो जाता है। तो आप अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए। अगर रेनाटस वेलनेस से 400 किस्म की बीमारी को हम थाम सकते हैं तो अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए दोस्तों। हमारी पेस्ट का 10 से ज्यादा किस्म का उसका फायदा है,
अब मुंह भी साफ कर सकते हैं, स्किन भी लगा सकते हैं, खांसी में भी निगल सकते हैं, पेट में दर्द भी है तो ले सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, हमारे पाइल्स पे लगा सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, सारी चीज हमारी पेस्ट का रोल है। देखिए दोस्तों रेनाटस क्या कर रहा है, कितनी सारी प्रोडक्ट लेके लोग मार्केट में घूम रहे हैं। जोड़ के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है, दिमाग के लिए अलग है, सारी चीजों लेकर अलग है। किसान की बात करूं तो एग्रो का एग्रो भरा हुआ है, 3 प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेकर जाइए हैं, तो करोड़ों रुपया का, खरबों रुपए का बिजनेस एग्रीकल्चर फील्ड में है। हेल्थ में करोड़ों अरबों रुपया का बिजनेस है। तो हमें बैठना नहीं है दोस्तों, ये 3 चीज पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले नॉलेज लीजिए, फोकस कीजिए, एक्शन में आइए, उनको रिपीट रिपीट कीजिए, कंटिन्यूअस कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे कोई अहम पात्र है तो वह है दोस्तों आपकी अपलाइन। अगर 25 लोग आते थे और मैं यहाँ से मेरी अपलाइन चली गई थी, मेरी टीम में 25 लोग आए थे और मेरी अपलाइन चली गई थी दोस्तों, तब मेरे मेंटर, अगर मैंने मेरे मेंटर को नहीं फॉलो किया होता, लक्ष्मण प्रजापति को सर को मैं सत सत यहाँ से प्रणाम करता हूँ, तो मैं ये बिजनेस में नहीं होता दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अपलाइन है बहुत ही अहम पात्र है। हमारे मेंटर, सीनियर ऑफ मेंटर राजवीर शेखोन सर, विरवान चौधरी सर, इस सारे जो हमारे जितने भी मेंटर है बहुत ही एक अलग व्यक्तित्व है दोस्तों। अगर लक्ष्मण सर ने उनको फॉलो नहीं किया होता, शंकर सर ने उनको फॉलो नहीं किया होता, तो आज ये इतिहास खड़ा नहीं होता दोस्तों। अगर इतिहास खड़ा करना है तो आप कहाँ भी है, कैसे भी है, चाहे इसके अंदर आपका कुछ भी लेवल हो गया है, अगर अपलाइन को आप भूल रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे किसी को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिलसिला है। जो मदर कंपनी है ना, वहीं से लेकर अभी तक की जितनी भी कंपनियां हैं, इनके अंदर जितने भी लीडर सक्सेस हुए हैं, एक ही चीज पे सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही अहम पात्र है, अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा है, उनको 100% सबमिशन किया है, उनको कहीं भी उन्होंने कभी निगलेक्ट नहीं किया है। अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है, वो डांटती भी है, किसी को डांटने नहीं देती है, वो बोलती है, किसी को बोलने नहीं देती है, वो अपलाइन होती है दोस्तों। अगर आपको कुछ आ गया है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ स्टेबल हो गए हैं, तो वो सारी नींव रखने वाली आपकी अपलाइन है दोस्तों। अगर आप गिर भी जाओगे ना, तो आपको उठाने वाली आपकी अपलाइन ही रहेगी। जब तक आप अपनी अपलाइन की छाता में है तब तक सेफ है। जब आप अपलाइन की छाता से निकल गए ना दोस्तों, हैं, तो पता नहीं रहेगा कहाँ घूम जाओगे। चलेगा आपका बिजनेस थोड़े टाइम तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप अप्लायंस को छोड़ दिया, उसका कहना बंद कर दिया, कल से कंपनी आपको पैसा देना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ टाइम पे जाके आगे अंधेरा आता है। हमने महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अंधेरा आता है, कुछ नहीं दिखता है, तभी जाके बहुत टाइम चला गया होता है और आप अपलाइन को कुछ भी बताओगे कि सर अभी तो यहाँ पे अंधेरा है, क्या करूं, तो अपलाइन अपलाइन होती है, वो बत्ती जला देती है दोस्तों, वो अपलाइन होती है। आज भी हम कुछ भी हुआ है, मेरे हमारे लक्ष्मण जी प्रजापति सर हमको बहुत गाइड करते हैं दोस्तों। और लक्ष्मण प्रजापति सर से क्या सीखना है वो कोई मेरे को शायद लिख के बताएंगे। लक्ष्मण प्रजापति सर से क्या सीखने जैसी बात है दोस्तों, क्या सीखने जैसी बात है। मैं आज साल भर से हम उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके साथ है। लक्ष्मण प्रजापति सर से क्या सीखने जैसी बात है। कोई बताएगा क्या दोस्तों। उम्र में इतने बड़े हैं, लेवल पे भी इतने बड़े हैं, लेकिन दिल इतना उसका मोम है, नाजुक है ना, कि किसी के साथ कुछ भी बोले है, कुछ भी बोले, फिर भी वो छोटे से छोटे बंदे को कॉल करके बोलते कैसे हुआ मेरे भाई। हैं?
ये चीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, हम भी आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो लक्ष्मण प्रजापति सर कर रहे हैं आज गुजरात की फर्स्ट आईडी। हाँ, नहीं कर रहे। किसी के साथ कुछ भी हुआ ना, एक दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो सामने से कॉल लगाते, मेरे भाई मेरे बहन कैसे हो, क्या है, चलो। सारी बातें आपके दिमाग से चली जाती है दोस्तों कि सर ने हमारे साथ क्या डांटा था, क्या बोला था। ये चीज करनी चाहिए दोस्तों। ये चीज मैं भी अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो लक्ष्मण सर से वो सारी चीज आप सीख लीजिए दोस्तों। सीखने की या कि उसके सेशन से नहीं, उनका जो जर्नी है उनका स्टडी कीजिए। आपके ऊपर जितने कॉल आते हैं, कितनी बार हैं आए हैं कॉल, आप उसको स्टडी कीजिए, है ना। उनको स्टडी कीजिए दोस्तों, उसको स्टडी कीजिए। अपलाइन को, अपलाइन बात बोले वो सीखने की जैसे नहीं, वो कैसे मार्केट के अंदर जा रहे हैं, कैसे अपना एक्शन में आते हैं, कैसा उनका बिहेवियर बिहेवियर है, उनको आपको फॉलो करना है, उनको आपको 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सिखाए तब आप सीखो, ऐसी बात नहीं है। वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कहीं भी है तो उसके साथ हम साथ में है, तो वहां जाके हमें क्या फॉलो करना है, छोटी छोटी बातें रहती है। आज मूवी के अंदर में आप देखा जाए ना, कोई भी बंदा जाते हैं तो उनको पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाए। जितने भी हमारे हीरो, इसको पूछ लीजिएगा कितने टाइम पर तक आपको स्टेज नहीं दिया जाता है ना। आपके पास कितनी भी स्किल है, वहां जैसे जितने भी डायरेक्टर है ना, हैं, उसको निचोड़ लेते हैं। और आपको तो यहाँ पे एक साइड पावर भी मिल जाता है, प्यार भी मिलता है। अपलाइन आपके साथ फील्ड में भी आती है, खर्चा भी करती है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। हाँ, तो जो अहम पात्र है उनके बारे में अभी से आप माइंड सेट कर लीजिए। अब जहां भी है, जैसे भी है, अभी तक जो भी हुआ है, सारी चीज को भूल जाइए। कंपनी हमारा जो प्रोडक्ट लेके आई है, बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट लेके आई है दोस्तों। बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट लेके आई है, कहीं भी किंतु परंतु मत होइए, अपने फोकस को चेंज मत कीजिए। हाँ, कोई हाथ में चांद दिखाने वाला नहीं है, कोई हाथ में चांद दिखाने वाला नहीं है दोस्तों। सब बातें होती है, जब आप रियलिटी पे आ जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि किस में कितना दम है। तो कहीं भी इतर तितर मत घूमिए। अगर आपको यहाँ पे आए हैं तो फोकस, नॉलेज और एक्शन को हिला दीजिए, है ना। देखो फिर क्या होता है। हर दिन 10 किसान को मिले, और ऐसा नहीं कि ये मेरे भाई का, मामा का, भांजे का भाई है, इसको लगा दूं। रिलेशन क्या है किसी के साथ। मेरे पिताजी के पास आज भी एक कुछ खेत नहीं था, और इसके पिताजी के पास भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज फिर भी मैं एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाला हूँ, है ना। बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाला हूँ। आप नहीं कर सकते क्या सर? करो ना, निकल जाओ घर से, निकल जाइए। और कुछ भी काम है तो यहाँ पे जितने भी रेनोवेशंस बेड है, कुछ भी काम है, किसी भी जगह पे काम है तो बोलिएगा दोस्तों। मेरे अंदर जितना नॉलेज है आपको, आपके डाउनलाइन, आपके जितने किसान है उनको भी हम शेयर करेंगे। हाँ, जाइए, खेत पे जाइए। और कैसे जाना है मैं दिखा दिखा दूं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं देखो कि यहाँ से मैं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। तो जिनको मिलना है उनको तो मिलना पक्का ही है, उनसे बात हो चुकी है। लेकिन बीच में जितने भी किसान की जो ये वहां पे आपका बाइक गाड़ी खड़ा, ड्रेस थोड़े प्रोफेशनल होना चाहिए दोस्तों। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कोई आया है तो इसके पीछे मैं दौड़ू। वो खास ख्याल रखिए दोस्तों, वरना देहात के अंदर आपकी बाजी बिगड़ सकती है। तो जहां भी जाइए, किसान जहां आपको जाना है, किसान का एक 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में आप जाइए, आप देखते रहिए कहाँ पे किसान एक्टिव है। कोई नहीं है वैसे देखने के लिए नहीं जाना है। चालू बाइक के अंदर, चालू गाड़ी के अंदर देखते रहना है कि कहाँ पे किसान एक्टिव है। जहां पे जाएंगे बोले कि जय सिया राम, जय स्वामीनारायण, जय माता जी, जय भगवान।
बोले कि बैठ, ये कहाँ से आते हैं? बोला कि फला जगह से आता हूँ। ये फला गांव है ना? बोला कि हाँ। अच्छा, यहाँ से मैं हर टाइम गुजरता हूँ और हरियाली खेत देखता रहता हूँ, मेरे यहाँ से आना जाना होता है। बात का लिंकअप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिछड़ जाते हैं। बात को लिंकअप करना होता है। जब बात लिंक हो जाती है ना, हाँ, तो आगे बढ़ना बहुत ही आसान चीज है। बात को लिंक कीजिए। अभी बारिश का माहौल है, बोलना है अगर बारिश हुआ है आप देखते हैं तो बोलना कि बारिश पिछले कल हुआ ना, तो बोला कि हाँ। अच्छा, नहीं हुआ तो बोलना है कि अभी कौन सी फसल डाली हुई है? बोला कि ये डाला है, ये है। तो बोलना है कि पिछले साल से ज्यादा उत्पाद ले रहे हैं ना। हेलो। पिछले साल से ज्यादा उत्पाद हो रहा है ना? बोला कि यार ठीक है, अभी तो ऐसा ऐसा करेगा किसान। बोला कि बायो प्रोडक्ट के बारे में जानते क्या? उत्पाद बढ़ाना है और खर्च घटाने की एक फॉर्मूला है, जानते हैं क्या? बोला कि पता नहीं। ठीक है, थोड़ा सोचिए, ऐसा लगे कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है तो बैठ जाइए, चाय पिलाता है तो पी लीजिए, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। अगर वो ऐसे उड़क उड़क बातें देता है तो बोलिए कि आपका नंबर दीजिए, मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ, आपको मिलने वाला हूँ। तुरंत वहां से कीक लगाइए, बहुत ज्यादा मत बैठिए, ऐसे फटाफट फटाफट बस 10-15 मिनट में 10-12 किसान को मिल लीजिए। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक वाला काम आपने देखा है ना, वहाँ टेस्टर लगाते, टेस्टर लगाया, करंट आया, आगे बढ़े, नहीं आया आगे बढ़े, नहीं आया आगे बढ़े, नहीं आया आगे बढ़े, है ना? वहां घुस मत जाइए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साला बेकार होगा, मेरे लिए कुछ इंक्वायरी कर रहा है, ऐसा मत। अपना इमेज, अपना मोरल कहीं भी डाउन मत कीजिए, क्योंकि आप कोई एरी गेरी कंपनी के पार्टनर नहीं है। आप कोई एरी गेरी छोटी मोटी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को लेके गई है, उनको मैसेज देना है। तो किसानों के साथ आप ऐसे पहले मैच्योर हो जाइए दोस्तों, और ऐसे 10-12 किसान को मिल लीजिए, मैच्योर हो जाइए। जहां करंट आता है वहीं पे आप ठहरिए। करंट आया है, चाय बात पीने की बात हुई है तो करंट आया है तो बैठ जाइए, और उसको फिर हमारी 3 प्रमुख प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। मैत्री में दिख रही है मेरे को। दोस्तों, सेशन लेते लेते टाइम निकल जाता है, कब पता नहीं रहता है दोस्तों। आप सभी के साथ इतना प्यार लगाव है, और रेनेटस वेलनेस हमारे ब्लड में घूम रहा है दोस्तों। विश ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस। कभी टाइम मिला तो आपसे बात होगी। अभी फील्ड में जा रहा हूँ। आप सभी ने मेरे को सुना, कुछ मेरे मुंह से शायद ऐसे लफ्ज निकल गए कि आपको हिट हो गया या आपको आपको कुछ लग गया, तो मैं आपको माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये शाश्वत है। रेनेटस वेलनेस हो या कुछ भी हो, शाश्वत है कि अपलाइन को फॉलो करना ही करना है। विश ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस। आप सभी को मिलेंगे दोबारा, कभी सेशन मिला तो मिलते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट मैत्री वैन, आप हाजिर हो जाइए। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, और सर का चैट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग सर को थैंक यू कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सर ने सबसे एग्रीकल्चर के बारे में बताया, यानी कि हम सभी का जो काम है, हम सभी को जो उनके बारे में नॉलेज कम था, क्योंकि प्रोडक्ट अभी अभी जो आई है, तो सर ने इतना अच्छा हमें नॉलेज दिया कि हमें नॉलेज प्रॉपर मिल गया। दोस्तों सभी का काम इजी हो गया। आप अब हम सभी लोग इजीली इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे भी हम वर्क कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह हम हमारी हेल्थ के प्रोडक्ट में हम जैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में भी हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सर ने आज का सेशन पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के बारे में लिया है। तो उसके लिए हमें सर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा हमें सेशन दिया उन्होंने। सर आपको जब भी दूसरी बार मौका मिले तब ऐसा ही कुछ नया नॉलेज लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया, सभी का काम इजी कर दिया, और सर ने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। उसके अलावा भी कई सारे नॉलेज हमें दिए, तो इन सभी नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें हमारी अपलाइन से सब कुछ सीखना है। जो हमारी अपलाइन बोलती है उसे करना है दोस्तों, क्योंकि वो बोलती है तो हमारे अच्छे के लिए ही बोलती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो जो चीज
करी है उसमें कोई जो दिक्कत आई है वो हमें दिक्कत ना आए उसके लिए हमें बोलती है, तो उसका हमें मानना चाहिए दोस्तों, तब जाकर आप सभी लोग आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज का सेशन बहुत ही अच्छा लिया। तो दोस्तों अब इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं, तो मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नई चीफ गेस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को अभी से बता देते हैं कि कल से हमारे पार्टिसिपेट है वो बढ़ने चाहिए दोस्तों। आप